तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है दीपक वर्मा। ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और इनके पास इतनी सारी हॉरर स्टोरीज हैं, ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरीज हैं कि जिनको सुन के हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यही नहीं, जंगल की कहानियाँ भी हैं, टाइगर की और एलिफेंट्स की। तो बने रहो। और दोस्तों आपको पॉडकास्ट सुनने में तो मज़ा आ ही रहा है। और क्या आपने सोचा है कि मेरा खुद का पॉडकास्ट शो हो? अगर हाँ, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लाएं जो कि हम आपको एंड में बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग क्यूरियस हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप टैप करके देख सकते हो। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो दीपक भाई कैसे हो यार आप? एक नंबर। कैसी चल रही है जिंदगी भूतों के बीच? अभी तो खैर फिलहाल सही चल रही है, लेकिन थोड़े टाइम से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। अभी वो उसके बारे में करेंगे भी आगे बातें। भाई सीधा शुरू करते हैं। आपने जो आप जाते हो हॉन्टेड प्लेसेस पे, आपने जो रियल घोस्ट को एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, कैमरे में कैप्चर किया है, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। बताओ कोई किस्सा बढ़िया। देखो, मैं पहले तो ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, और जो मेरे चैनल की थीम थी बेसिकली वो भी यही थी कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ये सब चीज़ें होती नहीं है। लेकिन 2-2.5 साल मैं ये सब करता रहा, नॉर्मल व्लॉगर की तरह जाता रहा लोकेशंस पे कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। लेकिन एक अम्बाला होटल मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि अम्बाला में एक होटल है और वो बहुत हॉन्टेड है। बेसिकली वहाँ पे ना कुछ मजदूर मर गए थे और डिस्प्यूट का कोई केस था, इसलिए वो होटल बंद हो गया था। हम वहाँ पे नॉर्मल जैसे व्लॉगिंग करते हुए जाते हैं वही गए, तो ऊपर आवाज़ें आने लगी कुछ अजीब अजीब दरवाज़ों की। हमने सोचा शायद यहाँ पे कोई बंदे हैं, चोर हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने, जब ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ ना, तो मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी शुरू करी। और मैंने बाहर से, यूरोप से, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू, मतलब मैंने इसका कोर्स किया पूरा। और फिर मैंने गैजेट्स के थ्रू वहाँ पे गया, तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे जो कि मतलब पैरानॉर्मल थी। तो क्या कैसे एक्सपीरियंस किया, कुछ बताओ ना, क्या थी वो चीज़ें और क्या? मतलब हम गए वहाँ पे और कुछ डिवाइसेस थे हमारे, जैसे कि है ना, सबसे पहले तो है ना, पहले क्या होता था ना, ऑर्थोडॉक्स तरीके से है ना इन्वेस्टिगेशन करते थे लोग। वो क्या करते थे, जो व्लॉगर होते थे वो सीधा जाते थे विदाउट गैजेट्स, और जो इन्वेस्टिगेशन करते थे वो गैजेट्स के साथ जाते थे। लेकिन है ना, मैंने इन दोनों को मिक्स किया। पहले आप जाते हो ना किसी हॉन्टेड प्लेस पे, तो वहाँ की वाइब चेंज हो जाती है। मतलब जैसे कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन, वो आप खुद से फील करोगे पहले जाके। फिर वहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर में कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है। बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अंदर माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें। और फिर मैंने ना, मोशन सेंसर है हमारे पास कुछ, तो वो क्या करता है, लाइट की स्पीड से भी अगर कोई चीज़ निकलेगी ना तो उसको कैप्चर कर लेगा वो, और वो लाइट जल जाएगी उसमें। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। अब जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना, एक हार्ड कहते हैं ना जिसको प्रूव के लिए हम जो करते हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं अभी नॉर्मल, अब हर बात पे आप जवाब जो आपके अलग अलग होंगे ना, ऐसे ही स्पिरिट्स के होते हैं। तो हमने जो मोशन सेंसर के थ्रू उनसे बातें करी ना, वो बहुत अलग थी। और फिर मैंने वहाँ पे एक नाइट विजन कैमरा लगाया, तो नाइट विजन कैमरा में एक चीज़ जा रही है और उसके पैर नहीं है। अरे भाई, तो ये रिकॉर्डेड है? ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। ये अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस है। ये आप अम्बाला होटल की ही बता रहे हो ना? तो ये मतलब अपर बॉडी थी उसकी, ये सिर्फ अपर बॉडी थी। और कम्युनिकेट किस वे में कर रहे थे? मतलब वो डिवाइस से आप कैसे करते हो? डिवाइसेस के थ्रू, जैसे आपने डिवाइस रख दिया वहाँ पे, और आप बता सकते हो, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आप उसको बता सकते हो कि भाई आप इसके पास से निकलोगे तो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने उसको बोला कि 3 बार अगर आप निकलोगे तो पता चल जाएगा, तो 3 बार ही लाइट जली, तो वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। आप हिंदी में बोल रहे थे ऐसे नॉर्मल, जैसे कि हाँ, अगर normal कोई बातें यहाँ कर पर रहे है तो वो 3 बार इस लाइट के पास से निकल जाए। अब तो जैसे हमें कि आपको पता ये चले। जानना है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आपने मेल बोला कि आप कोई आदमी हो तो वो नहीं जली, अगर आपने बोला कोई फीमेल हो तो वो जली। ओ, तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली आवाज नहीं आती, कम्युनिकेट इन साइंस में कम्युनिकेशन। नहीं, स्पिरिट जो होती है वो आपसे वैसे बात नहीं कर सकती, और अगर बात कर भी सकती है तो ये जियो फोन आते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू आप बहुत, मतलब, और वो जो इतनी डिस्टॉर्शन होती है ना आवाज़ में, वो आप क्लियर नहीं कर सकते कुछ भी, कि नाम आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये भी चीज़ हुई मेरे साथ। मैं नेपाल बॉर्डर पे कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो स्पिरिट बॉक्स होता है जिससे आप स्पिरिट से बातें कर सकते हो। बेसिकली स्पिरिट बॉक्स होता क्या है, जैसे उसके अंदर कुरान, गीता, बाइबल, इन सबको डाला और ये इन्वायरमेंट में अपने वर्ड्स थ्रो करते हैं। तो एनर्जीज कुछ भी वर्ड्स पकड़ के वापस उसमें डालती है और उसको आपको पता लगता है कि क्या बात है। तो हम नाम पूछ रहे थे,
तो जो हमें है ना मतलब वहाँ पे ना क्या होता है, वहाँ पे पूरा टाइगर टेरिटरीज हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे हम। तो हम बोट से गए थे, वहाँ पे जो लोगों के खेत है ना गन्ने के, वो भी बोट से ही जाते हैं, पानी भरा हुआ उसमें इतना। तो जो हमें बोट वाला लेके गया था ना, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती है। तो हमने पूछा भाई नाम क्या है, तो जैसे ही नाम आया ना तो वो बोट वाला बेहोश हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, और ये वीडियो में है प्रॉपर। और वो बोट वाला कहता है कि जो नाम है मेरी बेटी का है, 10 साल पहले मर चुकी है। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये कुछ रियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई जो जब वो आपने रियल देखा था, जो आप बता रहे हो अम्बाला वाली जगह, उसका जो अपर स्ट्रक्चर था वो कैसा था? नॉर्मल इंसान की तरह था या फिर? वो मतलब लग रहा है कि कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उसका एक हाथ है। बट वो है वो गैसियस फॉर्म में ना। हाँ, वो इसलिए पता लगता है अगर कोई आदमी निकलता है ना ऐसे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई एनर्जी जा रही है। तो वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। भाई मैं ज़रा इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, डिवाइसेस के बारे में। तो कितने तरह के डिवाइसेस हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, आपने कहाँ से परचेज करे और वो कैसे यूज़ होते हैं? भारत में तो नहीं मिलते, सारे बाहर से मंगाने पड़ते हैं, आपको दुबई से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, बाहर से कनाडा से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन है ना, मैं अभी भी बता दूं आपको, ये सब जो है ना ये थ्योरी बेस्ड ही है, अभी भी प्रूवन नहीं है। जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर मिलिट्री आर्मी यूज़ करती है, एनर्जीज को, जो ये बॉम्ब्स डिटेक्शन, ये इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली वो है वो डिवाइसेस। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या है? मेरे पास ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस हैं अभी तो। क्या क्या है एक बार बताओ। एक EMF मीटर होता है जिससे आप एनर्जीज को मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, कहाँ पे कम है। टेम्परेचर मीटर नॉर्मल जो होता ही है। एक मोशन सेंसर होता है, नाइट विजन कैमरा यूज़ होते हैं इसके अंदर, स्प्लिट बॉक्स यूज़ होता है इसके अंदर, ये सब चीज़ें होती हैं। ये पूरा सामान कितने का आ जाता है? करीब आ जाता है 1 लाख 1.5 लाख के अंदर। तो भाई बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की। तो इंडिया में अगर आपको कोई सबसे हॉन्टेड जगह लगी है तो वो कौन सी है? कुछ उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस, कोई किस्सा है तो वो बताओ। अभी है ना, मैं जैसलमेर गया था कुलधारा शूट करने, लेकिन वहाँ के मेरे को लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर है ना एक भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहाँ पे गए और हमने देखा कि वो बहुत बड़ा एक मंदिर था। क्या होता है ना, आप जो मोमडन्स होते हैं ना उनको दफनाते हैं, हिंदुओं में हमारे जलाते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदुओं में जो बाबा हुआ करते थे ना, वो समाधि जब लिया करते थे तो उनको दफनाया ही जाता था। वो बैठ जाते थे ऐसे नॉर्मल और 5वां स्तंभ गाड़ दिया जाता था। तो ऐसे वहाँ पर 100 से ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पे 100 से ज़्यादा बाबा समाधि ले चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके। और वहाँ पे जो लोग, आप अंदर जाओगे ना तो एक दीवार है पूरी, उस पूरी दीवार पे ना नारियल रखे हुए हैं और लाल कपड़ों से बंधे हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे रोज़ लोग कोई ना कोई किसी ना किसी स्पिरिट्स को छोड़ के जाता है। तो हमें वहाँ पे परमिशन पहले तो बड़ी मुश्किल से मिली, जो वहाँ की ट्रस्ट थी उन्होंने बहुत मुश्किल से परमिशन दी। उन्होंने एक चीज़ बोली हमें कि जब आप अंदर जाओगे ना और आप बाहर आ रहे होगे तो आप एक वर्ड यूज़ मत करना, चलो। अच्छा। हाँ, अब लेकिन हमारे मुंह से यही निकले जाए बार बार, अरे चलो यार यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा है यार, चलो ये चलो चलो। तो अब क्या था ना, मेरे साथ जो मेरी प्रोफेशनल टीम जाती है ना वो नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ के लोकल लोग थे। अब एकदम से ही ना उनको पीछे जो मेरे जो लाइट जिसने पकड़ी हुई थी ना उसको इतनी तेज़ ठंड लगने लगी, इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगी, और वो मतलब बोलने लगा कि नहीं भाई मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ से चल 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 चल। और इतने में मोशन सेंसर जैसे बता रहा हूँ मैं, वो उसने वर्क करना शुरू कर दिया। और हाँ, मेरे पास एक UV लाइट है। आप UV लाइट जो होती है ना, जिससे नोट चेक करते हैं कि असली है नकली है, आप उन लाइट्स में भी उन शेडोज़ को देख सकते हो। अच्छा। हाँ, तो UV लाइट में कुछ कैप्चर हुआ। तो अब जो मेरे साथ 2 बंदे थे वो इतने ज़्यादा डर गए इन चीज़ों को देखकर, तो मेरे को वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ के जाना पड़ा उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा भाई, आप कहते हो कि यार मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं मानता नहीं हूँ, मेरी फटती नहीं है, डर नहीं लगता, और आप ये लाइव कैप्चर भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो कि अपर बॉडी उड़ के जा रही है, तो ये सब क्या है? मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैं पहले जो मेरे चैनल का जो एक वो था ना कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, बिकॉज मेरे को ऐसी कोई चीज़ दिखी ही नहीं थी कोई। हमने चैनल ऐसी मज़े मज़े में शुरू कर दिया था, ऐसी शर्त लगाया करते थे कि भाई दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, दिल्ली कैंट है, यहाँ पे चलते हैं, कुछ फील ही नहीं होता था। तो मैंने कहा यही जब है ही नहीं ऐसी चीज़ तो लोगों को प्रूव करते हैं। 2-2.5 साल तक मैं लगा रहा, भानगढ़ भी गया मैं 2 बार, पूरी रात रुका हूँ। मैंने उन वीडियो का भी मेरा पर्पस यही था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं है भांगड़ में, मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। अब बेसिकली क्या होता है ना, जब आप पैरानॉर्मल स्टडी करोगे ना तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है वो है बिलीव सिस्टम। अब
हमारे इसमें कहते हैं ना, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, सेम ऐसे ही ये भी है। आपको बिलीव करना पड़ेगा और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ अटैक करेंगी या फिर ये चीज़ आपको दिखेंगी या नहीं। ये चीज़ भी होती है, जो जो कहता है कि ये होता ही नहीं है, तो उसको ये चीज़ें परेशान नहीं करती है। जो बहुत डरता है उसको ही परेशान करेंगी। ये बेसिकली ऑरा यही होता है, जब वो आप पे मतलब कहते हैं ना किसी को पोजेस कर लिया है, वो उसका ऑरा, उसके ग्रह वीक हैं तो उसके साथ वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। मेरे साथ नहीं हुआ आज तक, मैं इतनी जगह गया हूँ। और किस किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं ये, जैसे कि ऑरा हो गया, और क्या तरीके होते ऐसा भी कहा जाता है ना गांव में कि परफ्यूम लगा के मत निकलो, बाल खुले मत छोड़ के निकलो गांव मैं वगैरह अपनी में। बहुत सारी वीडियो में परफ्यूम लगा गया हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे को देखना है। अच्छा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना ऑरा, कि ये जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उसको नहीं आती, लेकिन आप किसी के साथ जा रहे हो जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके थ्रू आप ये चीज़ों को फील कर सकते हो। मैंने ये भी बहुत ट्राई किया था पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अब हर एनर्जीज का उनका भी ऑरा होता है। आपको अपने ऑरे से कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख गई तो फिर, अब जैसे मैं बता रहा हूँ अम्बाला होटल, हो सकता है वहाँ पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसने मतलब ये सब फील कराया हमें। भाई वो होटल अभी भी फंक्शनल है, वो चल नहीं, रहा है? वो नहीं, बिल्कुल फंक्शनल नहीं है अभी भी। और उसके बाद जैसे मैंने ये करी तो बहुत सारे और व्लॉगर्स भी गए वहाँ पे, उनके साथ भी सेम एक्टिविटी हुई, ये सब कुछ हुआ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे तो कुछ है मतलब? 110% वो जो होटल है वो पैरानॉर्मल है। तो भाई ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर आ गया भूत, जैसे कहते हैं, तो इसमें भाई आप बोलो नहीं भैया, आप बोलो क्या कह रहे हो। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊपर आ गया, ये आ नहीं, गया। मैं जनरली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस स्टेज तक ले जाते हैं बंदे को कि बंदे की मतलब मौत हो जाए, ऐसा होता है? मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इन चीज़ों को। हाँ, नहीं वैसे आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है या फिर होता होगा? कोई किस्सा सुना हो, जैसे होता है ना कि आप जब रिसर्च करने जाते हो तो लोकल्स बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जिस गली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं, वो हब है CPL का। तो वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को और उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रही हूँ और आप से मेरे को कुछ ऐसी लड़की का नाम आते ही खुश हो जाते हैं एयर होस्टेस का। ये क्रिस्प मसाला बहुत जरूरी है अपने पॉडकास्ट। टाइप भी अच्छा था एयर होस्टेस लड़की। हाँ, तो भाई क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसी सी जगह है और मैं दिखाऊंगी आपको भूत होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे को तो चाहिए, ये दिखाओ, चलो, मेरे को तो वीडियो वायरल कर रही है अपनी। मैं गया तो वो गई एक रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे फाटक पे मेरे को लेके गई, पालम की, और कहने लगी मैं यहाँ, मतलब मेरे को स्टोरी सुनाने लगी। मैं पहले आगे, मैंने उससे डायरेक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उसने मेरे को वहाँ पे ले जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बैठे थे हम नॉर्मली, और वहाँ पे पीछे ना पार्क है, वहाँ पे ऐसे ही आते हैं शाम वाम को चिल करने बंदे, बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो एक आदमी यहाँ पे रो रहा था, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रही वो मेरे सामने उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन से। तो मैंने कहा ये तो बेसिकली आपने सुसाइड होते हुए देखा ना, तो इसमें पैरानॉर्मल क्या था? तो हमें ऐसे ही लगा मतलब इसने यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, कुछ है नहीं है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बना लेते हो लेकिन आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा इसको, यार इसको रीअपलोड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही बात। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें ही मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो सेम यही हुआ कि उसने मेरे को बताया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि लेकिन है ना मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कैसे? कह रही वो मरने के 1 महीने के बाद मेरे सपनों में आता रहा और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है और मतलब मैं किस वजह से मेरी डेथ हुई है। ये मेरे को लगा ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो जो मेरा कैमरा मैन है राकेश, इसने बोला भैया पास में ही है हमारे घर से 2-3 किलोमीटर, एक बार देख लेते हैं ना। इसने उस आदमी का नाम भी बताया, उसके घर वालों का नाम भी बताया और उस पर कितना कर्ज था ये भी बताया, उसके बच्चों का नाम भी बताया। एक बार चल के देख लेते हैं। 3 दिन लगे हमें वहाँ पे आसपास, और उसकी हर एक बात सच निकली उस लड़की की। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? यही सब जो बता रहे हैं। और कि उसके मतलब 2 बच्चे हैं, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। इवन उसने के गांव, वो कौन से गांव में रहता है, ओ भाई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। ये थोड़ा अलग किस्सा है, बढ़िया ये वाला। तो भाई बहुत सही वो है। डाली हमने वीडियो प्रॉपर। तो वो मतलब वैसे परेशान नहीं करता था, बट उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसको हाँ उनके सपने हाँ में हाँ आता हाँ। था। अब क्या था ना, इन्होंने रोका उसको सुसाइड करने से, तो उसने ट्रेन के वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर मारने लगा, तो ये पीछे हो गए। तो जब दूसरी ट्रेन आई तो फिर वो कूद गया ट्रेन के सामने।
ये किस्सा था। भाई ऐसा भी होता है अगर तुम किसी हॉन्टेड प्लेस में हो तो जैसे ये भूत या नेगेटिव एनर्जी होती है तुम्हें वैसे तो आके नहीं मारेगी, लेकिन तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ, सुसाइडल थॉट्स तुम्हारे माइंड में आएंगे। ऐसा भी होता है क्योंकि हम एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही थे, तो उन्होंने ये बताया था। वो ये सब ऑरा के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ऑरा है आपका, कि वो आपको उसको पता लग जाता है कि ये मेरे से स्ट्रांग है या वीक है। अच्छा, ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि हम गए हैं, अब 4 बंदे हैं, 4 में से 2 को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन 2 को नहीं सुनाई दे रही। तो ये तो फैक्ट है कि भाई जो वीक है उस पर जो डर रहा है उसके ऊपर टारगेट करेगी स्पिरिट। हाँ, देखो ये भी फैक्ट है कि पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये फैक्ट है। इतना बड़ा यूनिवर्स है ये, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आप जितना डीप जाते जाओगे ना उतना ही घुसते चले जाओगे। जैसे भगवान अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर नेगेटिव चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, वो ये कि दिखती नहीं है लेकिन एनर्जी तो हाँ, है। भगवान भी नहीं दिखते। भाई ऐसा क्यों होता है अक्सर कि यार ये जो भूत की बातें सुनने को मिलती हैं गांव में, खेतों में, जैसे हरियाणा, पंजाब में या राजस्थान में कहीं ऐसे एरियाज में होता है, सिटीज में कहीं ऐसे किस्से आते नहीं बहुत हैं किस्से अक्सर। आते हैं सिटीज़ में भी, सुनाओ कुछ। बहुत सारे किस्से आते हैं। मेरे एक दोस्त था, उसकी है ना शादी हुई, उसकी एल्बम में ना एक रैंडम लड़की दिखी उनको, और जब वो रैंडम लड़की दिखी उनको तो वो 1 महीने 2 महीने तक उनके घर में उनको रोज रात को दिखने लगी। क्या हाँ, ये दोस्त के साथ ही ये हुआ मेरे है? दोस्त के साथ हुआ है। ओ भाई, फिर अब फिर एकदम से वो उसने मेरे को बताई ये सारी बातें, फिर वो कह रहा कि 1-2 महीना दिखी, फिर उसके बाद नहीं दिखी। पर कुछ मेजर नहीं हुआ उन्हें। नहीं, कुछ मेजर नहीं। देखो ये है ना, क्या होता है, ये है ना, आपको ऐसे हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं। नहीं, पर इनका ये तो होता है ना कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं या इनकी कुछ आप बीती होती है। बेसिकली यही होता है, ये आपको कुछ मैसेज ही देना चाहते हैं, या हाँ, या फिर ये चाहते हैं कि जैसे कि अब ये होटल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करे, ये चीज़ें होती हैं। भाई आपने कोई पोजेस्ड इंसान देखा है किसी गांव में या कहीं पे जिसे कहते हैं इसमें भूत आया हुआ है, या जैसे एग्जॉर्सिज्म चल रहा हो लाइव? जैसे वहां आप कभी गए हो, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा है ऐसा? मैंने बालाजी में देखा है ये, लेकिन वो मेरे को सब थोड़ा सा फेक लगा। क्या देखा भाई, एक बार ही बताओ। बालाजी में जो कई ऐसी औरतें, मेरे को ऐसा लगा कि वो फेक कर रही हैं, वो फेक कर रही हैं, ये मेरे को ऐसा लगा। क्या क्या हो रहा बाकी मैंने एक ऐसी चीज देखी जो रियल में थी। अब जैसे आप बता रहे हो, एक औरत थी जिसके ऊपर मतलब ये वही, मेरे को यही लग रहा था कि बहुत देर से फेक करे जा रही है, लेकिन है ना, उसने ना जैसी वो वहाँ पे पहुंची ना, तो एक दीवार थी, उसने अपने दोनों हाथों से ना से दीवार को पकड़ लिया। अब सोचो 10 बंदे आ गए और उसका हाथ नहीं नीचे कर पा रहे, एक औरत का। अच्छा, मतलब उसमें क्या पावर थी ऐसी। ये लाइव अपनी ये आंखों से मैंने देखा? हाँ, मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है। और ये तो यार रियल ही है, अगर 10 बंदे एक हाथ नहीं हटा पा रहे फिर ये कैसे? वो भी एक औरत का। हाँ, कंपैरेटिवली वुमेन्स थोड़ी वीक, वुमेन्स थोड़ी वीक होती हैं, कोई भी मतलब नॉर्मल आदमी भी फिजिकली तो होती। फिजिकली उनका। और भाई जो आप कह रहे हो कि फेक लगती हैं कुछ औरतें या कोई वहाँ पे फेक कर रहे हैं, वो किस सेंस में कह रहे हो आप? बहुत सारी सेंस में कह रहा हूँ कि मैं ना, अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं, जैसे ये कि जो औरतें हैं कुछ नहीं है, उनको थोड़ी सी मेडिकल उनकी ज़रूरत है, लेकिन उसको वो पंडितों के पास और इन चीज़ों के पास लेके जा रहे हैं, वो चीज़ें मेरे को थोड़ा फेक लगी। उस वे में लोग पैसा भी कमाना हाँ, चाहते उसमें हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। वही होता है कि पैसा ही बेसिकली कमाना चाहते हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं कि हमारे घर में मतलब ये है वो है, तो मतलब उनको मैं रिप्लाई तो करता ही नहीं भाई, मैं कोई मतलब तांत्रिक नहीं हूँ कि मैं उनके बेसिकली उनका ये हटा सकूं। अच्छा, ये कोई ऐसा हुआ जैसे आप इतनी सारी जगह गए हो, आपको नहीं दिखा कहीं कि यहाँ पे एविडेंस बहुत सारी है? जगह नहीं दिखा है। हाँ, तो आप घर गए हो, अपने ड्रीम में कुछ आ गया हो, या नहीं, फिर मेरे को यही फील नहीं हुआ मेरे को आज तक, कभी ऐसा फील नहीं, कभी फील नहीं हुआ मेरे को ऐसा आज तक। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आप किसी हॉन्टेड जगह से आए तो बुखार आ गया या कुछ हाँ तबियत में ऐसा भी नहीं हुआ मेरे फाइनेंशियल साथ। लॉसेस या कुछ हाँ, ये हुआ है फाइनेंशियल लॉसेस, लेकिन मैं अब उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट नहीं कर सकते उससे, आप दिमाग में आती है कभी कभी। अभी जैसे कि क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, कि हम भानगढ़ से आ रहे थे नॉर्मली। अब मेरे जो जितने दोस्त थे ना वो यही मानने लगे कि भाई हम भानगढ़ गए थे इसलिए हमारे साथ ये हुआ। अच्छा। हम भानगढ़ से आ रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर दारू पी के ट्रक चला रहा था, और वो मतलब हमें मारते मारते ही मतलब बच गए हम थोड़ा सा, तो हमारी लड़ाई हो गई उससे। अब वहाँ पे लोकल थाने से, पुलिस स्टेशन से पुलिस आ गई, एक रात लॉकअप में रहे, अगले दिन जमानत मिली। तो उन दोस्तों का मानना था ये सब इसलिए हो रहा है कि हम भानगढ़ गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं था। अगले ने दारू पी रखी है, वो दारू के नशे में चलाएगा तो फिर हरकतें तो होंगी। ऑब्वियसली
हाँ ये तो हो जाता है तो भाई। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई जैसे आप फाइनेंशियल लॉस कह रहे हो, और क्या क्या चीजें हो जाती हैं इंसान के साथ कि अगर ये चीजें आपके साथ एसोसिएट हो जाए? आप है ना सोच नहीं पाते लाइफ में ना कुछ आगे, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ज़्यादा सोच नहीं पाओगे, ये चीज़ें आप पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। काम करने का भी मन काम नहीं करने का करेगा। बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप सबसे ज़्यादा ना मतलब होता है ना कभी कभी किसी किसी बंदे को देखा आपने कि अगर उसका कहते हैं ना कि उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा नींद आने लग जाती है, वो कट जाता है भारी लाइफ से, अपना अकेले रहेगा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। सही बात है। और भाई जैसे कभी कभी हमने तो मूवीज़ वगैरह में ही देखा है कि ये भूत वगैरह जैसी चीज़ें कैमरा पे नहीं दिखती और आप तो जाके कैमरा में ही रिकॉर्ड करते हो, तो कभी ऐसा हुआ है कभी डेटा आपने रिकॉर्ड कराओ, आपको आंखों से दिखाओ पर कैमरा में नहीं है, या मूवमेंट आई हो पर वो कैप्चर नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं अभी हुई? लेटेस्ट हुआ है, मैं बताता रहा हूँ आपको, इसी होटल में हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए ना, मैं इसमें 3 बार गया हूँ, बार बार कि हमें कुछ नया मिले, हमें कुछ नया मिले। क्या होता है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए बस यही चीज़ रह जाती है कि वो एक ऐसा हार्ड एविडेंस कैप्चर कर सके जिसको वो सबके सामने प्रूव रख सके कि भाई ये रियल घोस्ट है, और मतलब उसके आगे फिर मतलब आपको क्वेश्चन मार्क ना रहे कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब जैसे कि हमने नाइट विजन कैमरा ऑन करा हुआ था और हम टैब में देख रहे थे नाइट विजन में, एकदम से ही राकेश जो मेरा कैमरा मैन है उसको दिखता है कि भैया किसी ने ऐसे देखा है। हाँ, तो मैंने कहा चल बार बार मैं रिवाइंड करके देखूंगा उसको और जूम करके, हमने घर पे भी आके देखा, हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, एक शैडो सी दिखी थोड़ी सी वाइट सी, लेकिन वो प्रॉपर लेकिन उसको वहां पर ऐसा प्रॉपर लगा कि किसी ने हमें प्रॉपर देखा है। आपको भी ऐसा ही लगा? आपके नहीं, सामने? मैंने उस टाइम वहां पर नहीं देख रहा था मैं। अच्छा, उन्होंने देखा जो वहाँ पे? बेसिकली क्या है ना, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है ना मेरा कैमरा मैन है। अच्छा। हाँ, वो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अब क्या होता है, मेरे ऊपर तो लाइट होती है ऐसे और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं होता, उसके पीछे अंधेरा होता है। उसने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, लाइट भी पकड़ी हुई है, तो वो मेरे से पहले ही चला जाता है हर जगह, अंधेरे में जहाँ जाना हो, जो करना हो। भाई इसके लिए भी बहुत भाई सही जिगरा है भाई, चाहिए आपकी यार। टीम डेयरिंग है, मतलब आप। हाँ, ये कह सकते हैं। हम 2 ही जने जाते हैं बेसिकली, ज़्यादा जने जाते नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा जने जाओगे ना आप उस चीज़ को फिर कैप्चर नहीं कर पाओगे। भाई इंडिया में आपने और कौन सी प्लेसेस पे करा हुआ है इन्वेस्टिगेट कुछ? मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने आपके टॉप 10 आते हैं ना, आप जैसे डालोगे इंडिया में टॉप 10, ये सारे करे हुए हैं। 350 प्लस मैंने वीडियो करी हुई है। वो टॉप 10 कहलाने लायक हैं जगहें? नहीं, ऐसी ऐसी जो जगह है ना जो आप गूगल पे देखते हो कि ये फेमस है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, और जो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हमें दिखता है, इस पेड़ पे कुछ ऐसा फील होता है। अभी मोरनी हिल्स का एक पेड़ था, अब हम गए, वो बरगद का पेड़ था और वो इतना ज़्यादा बड़ा पेड़ था। हम वहाँ पर गए रात को और उस पेड़ पे ऐसा लग रहा है बार बार कि कोई भाग रहा है पेड़ के ऊपर, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है, आवाज़ें ही आवाज़ें आ जा रही है। मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करी कि मेरे को कुछ दिखे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रॉपर आवाज़ें आपको फील हो रही हैं इतनी ज़्यादा। आवाज किस तरीके की आवाज? जैसे कि कोई भाग रहा है पत्तों पे चल के। तो हो सकता है हवा हो, वो मतलब हवा नहीं, हवा चल ही नहीं रही वहाँ पे, वो तो आपको पता लग जानवर जाएगा ना, हवा चलेगी तो कोई बंदर जानवर दिखेगा तो आपको बंदर, वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा ना टहनी भी हिल रही है एक। पीपल के पेड़ के लिए भी तो कहते हैं कि उसके पीपल नीचे के पेड़ रात तो में नहीं पॉजिटिव जाना। चीज भी कहते हैं, नहीं, positive। लेकिन रात के लिए कहते हैं कि जैसे आप रात में जा रहे हो तो उसके आसपास मत जाओ, उसके पास भी होता है। मेनली तो बरगद के पेड़ पे कहते हैं। बरगद के पेड़ की तो बहुत वो एक स्टोरी है, वो जो बुराड़ी केस जो हुआ था उसमें, बरगद का पेड़ हुआ था वो? मतलब वो बरगद के पेड़ की तरह जो वो जब उन्होंने सुसाइड करी थी वो उस वे में करी थी कि जैसे उसकी टहनी जो होती है ना, तो वो उस वे में पूरा परिवार लटका हुआ था। उस मेरे को बुराड़ी केस का तो इतना खैर पता नहीं, शायद वो तो सॉल्व भी हो गया शायद, कोई कि क्या उसके पीछे रीजन था, वो उनके भाई वो उसको mentally वो उनके- साइकोलॉजिकल हाँ, कोई हाँ, दिक्कत हाँ। थी उनको। लेकिन अभी हैदराबाद का कुंदन बाग का जो हॉन्टेड हाउस है वो आज तक वो मिस्ट्री बना हुआ है। क्या है भाई उसके बारे में बताऊं? कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस था एक, जहाँ पे ना मतलब एक फैमिली रहा करती थी, 2 बच्चे थे उनके और हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक दिन है ना एकदम से हस्बैंड दिखना गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अब वो फैमिली थोड़ी सी ना अजीब थी, कोई भी उनके घर पे जाया करता था तो वो कुल्हाड़ी लेके आ जाती थी औरत, और किससे मतलब मिलती नहीं थी। उनके घर से सिर्फ 20 कदम पे कूड़ेदान था, लेकिन वो फिर भी गाड़ी में ही कूड़ा फेंकने जाया करते थे, तो वो किसी से मिला नहीं करते थे। और बहुत बार उनके बच्चों को देखा गया कि वो खून की बोतलें ले लेके खेल रहे हैं। तो 6 महीने ऐसे ही निकल गए इन चीज़ों को। एक है ना चोर वहाँ पे चोरी करने गया, ये पूरी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना। तो एक चोर चोरी करने गया, उसने देखा कि है ना बहुत देर तक ऑब्जर्व करता रहा कि भाई घर में कोई चहल पहल नहीं हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो परफेक्ट जगह है मेरी चोरी करने के लिए।
तो खिड़की से कूद गया अंदर। वो जैसी खिड़की से कूदता है ना तो उसको एक शैडो दिखती है जाती हुई, तो वो डर जाता है कि कोई ना कोई जाग रहा है अंदर और किसी ना किसी की शैडो है। तो लाइट एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती हैं। अच्छा, एनर्जीज जो होती है ना, वो आपकी जो लाइट्स होती हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लेती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जैसे कि है ना, मैं बताता हूँ आपको, आपके फ़ोन में 100% बैटरी है, लेकिन किसी हॉन्टेड प्लेस पे आप जाते ही 10% बैटरी हो जाए तो। आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, ये बहुत बार हुआ है। हमारी पूरी की पूरी टॉर्च जो है वो 18 20 घंटे का बैकअप है, लेकिन जाती ही वो बंद हो गई है। तो वो एनर्जीज यहाँ से स्पिरिट। हाँ, वो वहाँ से पावर लेती हैं अपनी। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे ही वो लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और उसकी भी फ़ोन की बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई, जो उसके बाद छोटी सी टॉर्च थी ना उसकी भी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। अब उस टाइम पे ना चला करते थे नोकिया, 2002 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नोकिया के फ़ोन चला करते थे उस टाइम पे छोटे छोटे, और उनके ना बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब उसको ये चीज़ें नहीं दिखी, उसको ना एकदम से दिखा कि एक कमरे में ना थोड़ी सी चहल पहल हो रही है। वो गया, उसने जैसे ही गेट खोला ना तो वहाँ पे बेड के ऊपर 3 लाशें थी, 2 लड़कियों की, 2 बच्चियों की और 1 औरत की। ये रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी है। तो वो वहाँ से चला जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वो उसको याद आता है कि भाई मेरी टॉर्च वहाँ पे रह गई है। अब उसको लगता है कि पुलिस को पता लगेगा तो शक मेरे पे ही जाएगा, तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है और देखता है, उनको सब बता देता है कि मैं चोरी करने गया था। ये वो जो पुलिस आती है ना इन्वेस्टिगेशन करने, तो पुलिस तब हैरान, पुलिस को पक्का शक होता है कि इसी ने मारा है इन सबको, लेकिन पुलिस तब हैरान हो जाती है जब पुलिस पोस्टमार्टम होता है उनका, तो पता लगता है ये जो लाशें है ना 6 महीने पुरानी है, मतलब 6 महीने पहले उनका कत्ल हो रखा है। तो फिर ये स्टोरी आती है जब आस पड़ोस से पता लगता है कि भाई ये ऐसे बिहेव करा करते थे, खून की बोतलें, और आस पड़ोस वालों को बिलीव ही नहीं होता कि आस पड़ोस वाले कहते हैं 4 दिन पहले ये औरत अपनी छत पे खून की बोतल लेके खड़ी थी, मैं कैसे मान लूँ कि 6 महीने से ये मर चुकी है। ये बच्चे भी झाँक रहे थे खिड़कियों से। अच्छा, ऐसी सी बहुत, मतलब एक नहीं 100 घरों से उनको ऐसी सी चीज़ें पता लगती हैं। भाई तो अलग ही किस्सा है भाई, मतलब। अब फिर पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि भाई इनका 6 महीने से बाप नहीं दिख रहा है, वही इनका मर्डर करके गया है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता लगता है वहाँ पे 4 ब्लड सैंपल्स हैं, वो जो लड़कियां बोतलों से खेला करती थी वो उनके बाप का ही खून है। ओ भाई। तो बहुत ये मतलब अब तक सॉल्व नहीं हो पाई ये मिस्ट्री ऐसी है। और वो आज भी मतलब कुंदन बाग की जो रोड है ना, वो शाम को वहाँ पे बैरिकेड लग जाते हैं, अब 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। कुंदन बाग ये किस तरफ है भाई? हैदराबाद। हमने भी कोशिश करी थी यहाँ पे वीडियो बनाने की, लेकिन परमिशन नहीं मिली है। ओ भाई तो वहाँ पे मतलब पुलिस वाले मानते हैं इन चीज़ों को। भाई वहाँ तो बनानी चाहिए आपको वीडियो, कुछ तगड़ा ही निकलेगा तो वहाँ तो भाई किसी भी इन्वेस्टिगेटर का जाना अब तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है वहाँ पे। भाई इंडिया में ऐसी और भी तो बहुत सारी जगहें होंगी आई एम श्योर, जहाँ गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप जाओ। हाँ है, खुर्सियोंग है एक जगह आपका दार्जिलिंग के पास। वहाँ क्या सीन है? वहाँ पे एक स्कूल है पूरा हॉन्टेड, बताते हैं, एक रोड है हॉन्टेड। वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो उस पर लिखा आता है गूगल पे ऑफिशियली, मदर ऑफ ऑल हॉन्टेड प्लेसेस। वहाँ गए हो आप कभी? मैं वहाँ भी नहीं गया क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है। तो लेकिन भाई ये टॉप 10 में से है, वो एक जगह वो भी है। हाँ, वो इसलिए लिखा गया हुआ क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई अलाउड ना नहीं। अब जाए। मैंने एक जगह करी है 3 किंग्स चर्च गोवा में, और गोवा में आप ऑफिशियली अगर गूगल पे डालोगे तो वो गूगल भी आपको अलर्ट कर रहा है कि यहाँ पर मत जाओ, ये हॉन्टेड है जगह। अच्छा, रेड अलर्ट आ रहा है जो आता है हाँ, उसका। मतलब मेरे को फील हुआ कि अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है कुछ, लेकिन हम उसका गेट ओपन नहीं कर सकते थे, वो लॉक थे सारे। और जो वहाँ की ग्राम सभा थी उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि भाई आपको चर्च ओपन नहीं करना है रात को। तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। ये भी एक स्टोरी है बहुत ज़्यादा। आप 3 किंग्स चर्च के बारे में देखोगे तो हर किसी को खैर पता है। ये प्रॉपर 3 राजा थे, वहाँ पे उनकी आत्माएं दिखती हैं कहते हैं। कभी आपने ऐसा ट्राई करा है कहीं, जैसे जगह पे रिस्ट्रिक्शन है आप नहीं जा सकते, पर स्नीक इन वगैरह कर लिया हो? नहीं भाई, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया। मैं जहाँ भी गया हूँ विद परमिशन ही गया हूँ अभी तक। या कैमरे पे बोलना नहीं चाहते? नहीं, मैं फंस चुका हूँ भाई 1-2 बार एक जगह। ओह, अब आई ना असलियत। मैं गया था एक जगह, वो मेरे से गलती हो गई। मैं टाइगर देखने के चक्कर में ना गाड़ी से नीचे उतर के चला गया था। ओह। हाँ, तो टाइगर सिर्फ 200 मीटर दूर बैठा था और मैं गाड़ी से नीचे था। अरे भाई साहब। ऐसी एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ, लेकिन वो है ना एक फॉरेस्ट था। भाई पहले ना ये फंडा क्लियर करो, आपको टाइगर क्यों देखना है उतर के गाड़ी से? हाँ भाई, टाइगरों से क्या प्यार है भाई आपको? भाई पता नहीं मेरे को क्या प्यार है, 2014-15 से है ना मैं टाइगर बिहेवियर्स पे पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। और बस मेरे को उसको देखना है एक बार, ऐसा होता है। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, शायद ये मेरी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर मैं 2 महीने 1 महीने में टाइगर ना देखूँ ना जाके, तो भाई मेरे को काम में मन नहीं लगता मेरा।
क्या बात कर रहे हो? सीरियसली, भाई आप एनिमल लवर हो, टाइगर से आपको प्यार है। बहुत अलग लेवल पे। तो टाइगर से आपको मतलब कुछ वैसे भी है कि यार टाइगर ये करता है तो ये क्वालिटी अपने अंदर लाऊं, या बस एक देखने का शौक है कि पता वो नहीं क्यों आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर मैं करता बहुत है? ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ उसको देखता हूँ ना जब टाइगर को, और एक अलग ही पॉजिटिव साइंस देता है वो आपको। अच्छा हाँ, उसकी वॉक अगर आप देखोगे ना, टाइगर को लाइव आपने देखा है कभी? भाई, लाइव वो देखा है, जू में देखा है। भाई जू वाले तो फिर वो नहीं होते नहीं ना। नहीं, आप टाइगर आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप टाइगर को जब देखोगे ना कि एक 300 350 किलो का मेल आपके सामने चल रहा होगा, तो भाई आप सोच भी नहीं सकोगे, कि आप सोचोगे कि सपना तो नहीं देख रहा मैं। फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था आपने? भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, जहाँ की मैं बता रहा हूँ, मैं उतर के चला गया था थोड़ा। जरा वो किस्सा बताओ भाई, क्या हुआ था? भाई ऐसे ही हम टाइगर को, हम काफ़ी साल से टाइगर ढूंढ रहा था मैं, कॉर्बेट भी गया, सब जगह गया, टाइगर नहीं दिखे मेरे को। अब क्या हुआ, हम हॉन्टेड लोकेशन शूट कर रहे थे। क्या था वो बताते थे कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, मतलब पीलीभीत के साथ में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे अलाउड है आपको जाना, वो बफर जोन है, वहाँ पे गाँव वाले और जानवर दोनों आपस में आ सकते हैं। जो आप जहाँ पे सिर्फ जानवर हो सकते हैं वो कोर एरिया होता है, एक होता है बफर जोन जहाँ पे इंसान अलाउड होते हैं जाना। तो हम वहाँ पे जा रहे थे, और वहाँ पे कोई बता रहा था कि रात को है ना कोई लाइट दिखाता है आपको जंगल के अंदर। तो हम 4 रात वो ढूंढते रहे, और हमें 5वीं रात वहाँ पे टाइगर दिख गया। हाँ, तो मैंने पहली बार उसको तब वहाँ पे देखा था। लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जो मैं आपको ये बता रहा था ना कि नेपाल बॉर्डर पे वो बोट वाला किस्सा जो मैंने आपको भी बताया है, हाँ हाँ हाँ। कि तो वहीं पर ही थे हम, और हम पैदल वहाँ से जाना था। हमें थोड़ा सा, हमें गाड़ी खड़ी करके, एक बैरिकेड था, और मतलब आधा किलोमीटर तक जंगल ट्रैवल करके फिर एक मचान आती है, हमें वहाँ पे जाना था। तो मैं और राकेश ही थे अकेले, और शाम के 7-8 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था, सर्दियों का टाइम था। तो एकदम से ना एक झाड़ी हिली आगे से, तो मेरे को लगा कि हिरन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, मैंने कहा हिरन होगा। लेकिन इतनी देर में ही एक टाइगरस निकलती है उसके अंदर से, और उसके साथ उसके 2 कब बच्चे, और बस मैंने कहा आज खेल ख़त्म है इसका और मेरा। और मतलब जितनी उसके बारे में पढ़ाई करी थी ना, वो सारी वहाँ पे निकाल दी हमने। अच्छा हाँ, आप टाइगर से है ना, मतलब आंखें मत मिलाओ, आई कांटेक्ट मत करो, और भागो मत। आप अपने जितना अपने आप को बड़ा दिखा सकते हो ना, आपको वो करना है। लेकिन वो फिर भी है ना हमारे पास आ जा रही है, और जब वो हमारे से थोड़ी सी दूर आ गई ना, मतलब 20-25 मीटर, इतना ही कह रहा हूँ मैं, तो वो हम पे चार्ज करने वाली थी, और हमारे हाथ में सिर्फ एक डंडा था। तो जैसी हम पे चार्ज करने वाली थी, उछल के झपट्टा मारने वाली थी, तो जैसी उसने मतलब पोजीशन ली ना, मैंने कहा हट, और वैसे ही वो पीछे हो गई, और दोबारा झाड़ी के अंदर। बस इतना ही टाइम था हमारे पास गाड़ी में भाग के वापस भागने का। और तेरी भाई, क्योंकि वो तो वापस आ सकती है। भाई भागा ही जाएगा फिर तो यार। मतलब ऐसा होता है ना, भागे तो दोबारा भी आ जाएगी। अभी तो स्पीड यहीं भी तक तो गई होती है उनकी भागने की। स्पीड बहुत होती है भाई टाइगर की, लेकिन हमने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया उससे, और फिर आप सेफ हो। भाई ये जो आपने पढ़ाई करी उसके बारे में थोड़ा बताओ ऑडियंस को, वो क्या, कौन सा आप जो टर्म बता रहे थे, मैंने वो पढ़ा है और कहाँ। आपको टाइगर के बेसिकली क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि टाइगर उसके मूवमेंट से पहले कि अब वो क्या करेगा। अच्छा, अगर वो आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना है। क्या करना है भाई, जरा समझाते रहो, ताकि हमारी ऑडियंस जो देख रही है ना, उनके मन में ये ना रहे। क्या है ना, पूरा होता हमें भी जानना है, हमें भी दिख गया कोई तो कुछ एक कॉमन पॉइंट्स बताओ कि क्या क्या रहना चाहिए। तो जब आप सफारी करने जाते हो ना, तो आपको लगता है कि अब टाइगर हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइगर हो सकता है कि आप यहाँ पे सफारी कर रहे हो, और जितनी भी आपसे सिर्फ 1 या 1.5 मीटर झाड़ियाँ, वहाँ पे टाइगर बैठा हो, वो अपने आप को इतना ज़्यादा टक कर लेता है ना ज़मीन में, एकदम चिपक जाता है, आप उसको देख ही नहीं सकते। टाइगर को देखना तो सबसे पहले आपको ना टाइगर के कान ढूंढने पड़ेंगे झाड़ियों में। टाइगर हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है, अपने कानों पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, उसके कान मूव होते रहते हैं। वो एक जगह है ना 7 से 8 घंटे बैठा रह सकता है बिना हिले, वही उसकी क्वालिटी है। तो वो शिकार के इतनी पास चला जाता है। तो बेसिकली मैंने जो जाना है ना, तो इंसान उसके मेन्यू में ही नहीं आता, इंसान उसका मतलब टारगेट नहीं है। वो इंसान से बहुत डरता है और बहुत डिस्टेंस बना के रखना चाहता है। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि तो आपको है ना सिर्फ और सिर्फ नीचे झाड़ियाँ देखते रहना है। आपको ऊपर, हम क्या करते हैं ना, सफारी में जाते हैं, हम ऊपर देखते रहते हैं कि हमें ग्रासेस में दिख जाए, नहीं, आपको दिखेगा वो बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ, वो बैठ जाएगा आपकी जीप की आवाज़ सुनते ही, तो आपको वैसे दिखेगा। और अगर बाई चांस आप पैदल हो और आपके सामने टाइगर आ जाता है, तो बस आपको है ना अपनी सारी डेयरिंग इकट्ठी करनी है
तो ऐसा लग रहा है बस राम जी का नाम लेना है। बहुत ज़्यादा आप फेस रीडर होता है टाइगर, वो 1 मिनट में आपका फेस रीड करके बता देगा कि आप उससे डर रहे हो या नहीं डर रहे हो। फट रही है या फिर आप चिल खड़े हो। और उसको जरा सा भी पता लग गया ना कि आप, तो आप नहीं बच सकते। आप भूल जाओ ये बात कि मैं भागकर इससे बच जाऊंगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में लाने की सोचना भी मत। अब जो करेगा करेगा तो वही, लेकिन आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो वहाँ पे बचने के लिए। कभी भी डायरेक्ट उससे आई कांटेक्ट मत करो, क्योंकि आप उसको आई कांटेक्ट करके चैलेंज कर रहे हो उसकी टेरिटरी में लड़ाई करने के लिए। और जितना आप उससे डिस्टेंस बना सकते हो, हल्के हल्के पीछे बैक, उसको पीठ तो दिखानी है ही नहीं। हाँ, आप वैसे ही पीछे होते जाओ, पीठ दिखाते ही समझ जाएगा, भागेगा भी। आप उससे जब तक 200 मीटर का डिस्टेंस ना बना लो तब तक आपको फेस 200 मीटर बाद भाग सकते हो वो, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। वो अपने आप में खो बैठेगा और सीधा। यार ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार। इससे मेरे माइंड में पता है क्या आ रहा है, जो अभी एक वीडियो वायरल नहीं हो रही, शराबी आदमी ने लायन को भगा दिया, देखा आपने? ये सच है भाई वो इतने चौड़े में कह रहा है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, इशारे कर रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ पता नहीं कितनी, शायद कई लोग इस जो वाइल्ड लाइफ लवर है वो इन चीज़ों को कैसे लें, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। कई सारे बंदों का ये भी मानना है कि जो टाइगर होता है ना, ये आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये चीज़ें ये आपकी आंखों में देखती हैं। और जैसे कि आप बोलना चाहोगे ना बाघ, तो आप इस पर ऐसे ही रह जाओगे और ये आके अपना काम कर जाएगा। भाई अभी बहुत पहले जू में किस्सा भी हुआ था कि एक बंदा अंदर घुस गया था और काफ़ी लोग उसको बोल रहे थे कि भाग भाग, पत्थर मार रहे थे बिकॉज सामने टाइगर आ गया था। तो टाइगर का मोटिव था, ऐसा बाद में न्यूज़ में आया, टाइगर का मोटिव है उसको उन पत्थरों से बचा के अलग ले जाना। बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, ये हो भी सकता है, लेकिन जो टाइगर अगर उसको मारना चाहता ना, तो टाइगर सबसे पहले उस पर हमला करता। टाइगर ने पहले उसको हाथ से मारा था। और अगर मैं आपको बता दूं कि टाइगर को हमें मारने के लिए सिर्फ इतना ही एफर्ट करना पड़ेगा। मैं बता तो रहा हूँ, जब आप टाइगर को सामने से देखोगे तो आप समझोगे कि क्यों वो 1000 किलो के भैंस पे कूदता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो कितना पावरफुल है, इतना बड़ा मुंह होता है उसका। जब आप उसको पास से देखोगे ना, तो वो एक सबसे पहले है ना, एक थप्पड़ ही मारता है और बंदे की गर्दन टूट जाती है और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। भाई अलग ही चीज है भाई। टाइगर पंगा ना ही हो साथ तो अच्छा है। दोस्ती हो जाए तो नहीं, आप उससे ना दोस्ती कर सकते हो ना दुश्मनी कर सकते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो बस। कई लोग पालते भी है टाइगर को। देखो, हाँ वो पालते हैं, बाहर पालते हैं, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई ऐसे इंसिडेंट भी आते हैं कि अपने ओनर को ही खा गया। अपने ओनर को खा गया। मेरे को एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक लेडी थी जिसने टाइगर पाला हुआ था। अब है ना, आज तक मैंने आपको बताया कि मैं टाइगर बिहेवियर पे रिसर्च करता हूँ, लेकिन सच यही है कि आज तक टाइगर का कोई बिहेवियर ही पता नहीं लगा पाया है। जो भी हम उसके बारे में सीखते हैं, थोड़े ही टाइम बाद टाइगर उसको गलत प्रूव कर देता है। जैसे कि हमेशा ये कहा करते थे कि टाइगर जो होता है वो टाइगर को मार के कभी नहीं खाता है, लेकिन बांधवगढ़ में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसमें भी एक हाल ही में एक ऐसा वो आया कि एक जो लंगड़ी थी वो अपनी टेरिटरी के लिए फाइट करती है और एक टाइगर को मार देती है और उसको खाती है। और उसके बच्चे देख रहे होते हैं और वो डर के मारे रोड पार करके दूसरी टेरिटरी में चले जाते हैं। अब वो बच्चा बड़ा होके वैसे ही अपनी माँ का बदला लेता है। अच्छा, ये भी है। हाँ, ये किस्सा था एक। क्रेजी। और एक औरत ने टाइग्रेस पाली हुई थी। अब कहते हैं ना, ये आपको पता है ना, K9 और T10, इनके बारे में पढ़ा होगा आपने। K9 जो होता है ये कैट प्रजाति जो होती है और T10 जो हमारे डॉग्स होते हैं, ये बड़े वफादार होते हैं क्योंकि इनके अंदर T10 क्वालिटी होती है। K9 जो है ना, आप कहते हैं ना बिल्ली घर में पाली है, आप उसको खाना नहीं दोगे तो आप पे हमला कर देगी। बिल्ली किसी की सगी नहीं होती, ये तो है। भाई ये कौन से वाले मैं उस सेंस में लूं? ये हर सेंस में वैलिड। हाँ, वो वाली बिल्ली भी नहीं होती सगी। मैं तभी कह रहा हूँ। तो वो जो बुढ़िया होती है, वो कहते हैं उसको, उसकी लाश मिलती है, एक टाइगर उसने पाल रखा होता है। तो कई सारे टाइगर बिहेवियर का कहना ये था कि उसको हार्ट अटैक आ गया था, तो टाइगर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए वो उसको खा गया। कईयों का ये आ गया था कि टाइगर ने उसको मार के ही खाया है। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू हॉरर, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपका एक पहाड़ों का किस्सा था। पहाड़ों का किस्सा था मेरा। बेसिकली एक स्टूडेंट था जो मेरे जिम में आता है, गौरव नाम का, और वो आपका गुड़गांव कोर्ट में वकील है लड़का। तो उसने मेरे को बताया था कि मैंने ना, जैसे आपको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था मैं भी, और मैंने एक पॉडकास्ट, गलत तो नहीं बोल रहा ना, पॉडकास्ट,
पॉडकास्ट ही मैंने भी करने शुरू करे थे। क्या था, मैं अपने सब्सक्राइबर को ही बुला लेता था या फिर जानने वालों को, और उनकी कहानियाँ सुनता था कि उनके साथ क्या ऐसा। तो उसने मेरे को बड़ा बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे था, मैं अपने गांव में छुट्टियों में रहने जाता था, तो एक लड़की आई और मेरे को उस पर क्रश हो गया गांव में रहने, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही है ना उसकी डेथ हो गई। भाई लड़कियों के नाम से थोड़ा सा ये पता नहीं, मैं इसको देख रहा था कि इसका क्या रिएक्शन। मैंने नॉर्मल सूरज जब इसने देखा मैंने कहा अच्छी है। ये शब्द भी नहीं यूज हो सकता यहाँ, क्या देखेगा इसको। मेरे को भाई कुछ कोड बता दो जो मैं लड़की के भाई कोड आपके सामने है, लड़की। लड़की बोलती है मुंडे घूमेंगी। चलो वो लड़की से मतलब कहते हैं ना वो बचपन में हो जाते हैं, देखते हैं हम, क्रश हो जाता है देखते ही। तो उसने उसको देखा लड़की को, अब वो उससे बात करना चाहता था ये वो, लेकिन वो एक रात सो रहा था। अब सोते सोते ना उसको उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल होने लगा, और अपने आप मतलब फ़ैन ऑफ हो रहा था, ऑन हो रहा था, जैसे उसने मेरे को बताया। और कह रहा कि बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसकी गली के बाहर एक कुआं था उसमें। तो कह रहा, उसने बताया हमें कि हम 4 भाई थे और सबको आने लगी ये सारी आवाज़ें। हम किसी ना किसी तरीके से गए, रात के 2-3 बज रहे थे, और जाके हमने देखा तो कुएं में पानी उबल रहा था, और हम देख के वापस आके भाग गए, सो गए। तो अगले दिन पता लगा कि उस लड़की ने उसी रात को उस कुएं में कूद के जान दे दी थी, जिस रात को उनके साथ ये घटना हो रही थी। तो मेरे को लगा ऐसे ही। अब एक दिन हम उसके गांव गए हुए थे, जब उसने कहानी सुनाई उसके 1-1.5 महीने बाद ही। तो मैंने कहा चल भाई वो हॉन्टेड वीडियो भी शूट कर लेते हैं हम। और सच में ये जो इंसिडेंट था सच था। कोई भी गांव वाला ना उस कुएं के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। हाँ, और वो पूरा ऊपर से कुआं ना उन्होंने बंद करवा दिया था। तो ये कहानी थी ये। भाई यार क्या क्या हो रहा है यार दुनिया में यार। हम अलग ही उसमें चल रहे हैं। सही में भाई, और आप में तो इन गजब की चीजों से हिम्मत दूर है। रहे जितना, वैसे उतना ही अच्छा है भाई इन चीजों। भाई तो कह रहे हैं मैं तो जितना पास जाऊं मेरा कंटेंट निकलेगा। भाई इतना सब करने के बाद भी भाई कह रहे हैं मुझे लगता नहीं सब होता है, नहीं होता। होता तो है भाई के भाई, ये तो कह रहे हैं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ एक ऐसी चीज प्रूव या कैप्चर करना चाहता हूँ जिसको जिस पे क्वेश्चन मार्क ना हो। बेसिकली ये है। मतलब अभी इनके साथ हुआ है, हो सकता है कोई ने डिनाई कर दे कि यार मैं नहीं मानता, तो आप ये एक ऐसा प्रूफ चाह रहे हैं कि भाई जिसके बाद पूरी जिसके बाद- दुनिया से ही हाँ। क्वेश्चन मार्क हट क्वेश्चन जाए। मार्क मतलब आपको मैं ये दिखाऊं कि भाई ये क्या है, तो आप उसको डिफेंड ना कर सको कि ये भाई ये भी हो सकता है। और ये भी फैक्ट है कि आपके ऊपर कभी कुछ वो नहीं हुआ कि किसी ने पोजेस हो गया हो, नहीं मेरे ऐसा साथ कुछ कभी नहीं, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। हम तो दुआ करेंगे तो कभी भाई ये तो हो फिर भी वही ना। वाली बात है कि जितना जो टाइगर वाली बात है, डरोगे तो तुम्हारे ऊपर आएगा, नहीं डरोगे सेम तो chill और रहो। और अब बहुत Aura स्ट्रांग matter है। करता हाँ, और बहुत ज्यादा भाई matter करता और है। स्ट्रॉन्ग बनाया कैसे जाए अगर किसी का वीक है। भाई इसका ऑनलाइन कोर्सेज तो नहीं है कोई इसके कह रहे। हनुमान चालीसा हेल्प आप कर कैसे सकती है। स्ट्रॉन्ग रखते हो अपना? भाई भाई कह रहे मेरे जिम में आओ। नहीं नहीं, मैं भाई क्या हुआ पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था एक टाइम पे जब मैं छोटा था। मैं बाथरूम भी मतलब लाइट ऑन करके ही जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन जगहों पे जाने लगे। अब अपने आप ही हो गया, मतलब अंधेरे से और इन चीज़ों से। अब क्या होता है ना, जैसे कि आपको कुछ आवाज़ आएगी ना तो आप गेट की तरफ भागोगे कि आवाज़, कोई आवाज़ आई है भागो, और मैं उस आवाज़ के पीछे भागूंगा कि किस चीज़ की आवाज़ थी ये। तो माइंड सेट है सारा, और कुछ नहीं है। और भाई आपने कोई मूवीज वगैरह, कोई ऑडियंस को रेकमेंड करो, कोई हॉरर मूवीज देखे हो कोई आप, खुद बढ़िया, देखते हो? कोई और खुद की पर्सनल फेवरेट कोई हो? मैंने आज तक कोई हॉरर मूवी नहीं देखी भाई, सीरियसली, और ना मैं देखता हूँ। भाई सही चीज है ये, क्योंकि पता है क्या होता है कि बहुत ज्यादा हॉरर मूवी भी जो देखते हैं ना उनका भी दिमाग थोड़ा वैसे ही चलने लग बहुत जाता है। बहुत ज्यादा। और जो ये बहुत ज्यादा बंदों को डर लगता है ना, वो हॉरर मूवीज की वजह से ही होता है। वो इमेजिन करने लग जाते हैं कि हमारे पर्दे के पीछे ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, खिड़की के पीछे ऐसे ही कुछ होगा, बेड के नीचे से कोई हाथ निकलेगा, सही बात है। तो वो उन्हीं चीज़ों को इमेजिन करने लग जाते हैं। लेकिन जबकि जो भूत होता है या फिर जो भी हम घोस्ट जिसको भी बोलते हैं, जिसको बेसिकली आपको पैरानॉर्मल में तो इसको सिर्फ एनर्जी बोलते हैं, ये ऐसे आप पे कभी अटैक करेगी नहीं कि आपको दिख जाए कोई उल्टा लटका एकदम से ही, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई ये भी सुना हुआ है कि भूतों की शादी भी होती है, बारात निकलती है इनकी, सच है क्या ये? हाँ भाई सुना मैंने देखी नहीं आज तक, ना आपने क्या मेरे सुना को है? इन्वाइट किया इस गया। बारे में क्या सुना है आप? कह रहे ना मेरे को इनवाइट किया। भाई यही सुना है, जब हम छोटे थे बचपन में थे तो हम गांव में जाया करते थे, तो बोला करते थे भाई रात को ये पार्टी करते हैं और इनके पैर उल्टे होते हैं, नाक में बोलते हैं, ऐसी ऐसी बहुत किस्से हैं, बहुत सारे किस्से ऐसे सुने हैं जो हमने। दिल्ली तू वो किस्सा सुना ना जो तूने एक पर्सनल पॉडकास्ट में सुनाया था, यहाँ की ऑडियंस के लिए भी फ्रेश होगा। भाई यही वाला किस्सा था बारात वाला। मैंने भी किसी अपने किसी ने सुनाया था, मैं भी छोटा ही था उस टाइम, कि भाई
ऐसे ऐसे बारात जा रही थी एक, और एक मेरे नाना के फ्रेंड थे या कोई थे, वो खेत में सो रहे थे अपने, तो वो पीछे पीछे उस बारात में चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें रात में कुछ दिखता है 2-3 बजे के बाद, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए पीछे पीछे, अगर तुम्हें ऐसी बारात या कुछ दिखती है। तो वो चले गए पीछे पीछे, और वहाँ पे प्रॉपर वो पार्टी में खा पी के आए। इनफैक्ट जैसे शादी में होता है ना कि तुम खाना घर भी ले आते हो, और नाच वाच के प्रॉपर। अब इतना नहीं डीपली नहीं पता मुझे, बट हाँ अरे नाच वाच के। हाँ वो नाचे थे, साले डीजे थोड़ी बज वो रहा ताऊ हट जाए नाच के भी सुना आए। ये किस्सा ना हर बच्चे ने सुना होगा आपने। वो खाना लेके आते हैं, वो खाना घर आके देखते हैं वो शिट होती है। ये सबने सुना है। वो भी सुअर की ऐसा कुछ होता है। हाँ। वो टट्टी है साली, वो खाना नहीं है, टट्टी लिगड़ी। गू कुत्ते का है। भाई यार ये कहानी ना बनती है हकीकत से, ये बस थोड़ा ऑल्टर हो जाता है। पर मैं भी है ना अपनी वीडियो में ये जो भाई भाई ने मैं बात नहीं मान बोली है ना, सकता, जब तक मैं देखूंगा नहीं, सीधी सी बात है। जो भाई आपने बात बोली है ना, ये बात मैं भी कहीं ना कहीं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चिंगारी होगी तभी तो आग लगी है। भाई देखो, होगा 10 दिखाएंगे 100, लेकिन वो 10 तो दिखे साला क्या है। वही कोशिश मिले। वो 10 दिख ही नहीं सकता, वो एनर्जी है तो उसको आप देख भाई ही सकते, वो फील कभी कर भी सकते दिख सकती है, ऐसा भी नहीं है वो दिख ही नहीं सकता। है। जब दिखा देगी वो ये ना भी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज आप मानते हो ना वो ही आपको दिखती है। अब जैसे भाई का वही वाली माइंडसेट बात है है, हाँ। कि अब आवाज आ रही है, अब फैक्ट्री के अंदर थे बंदर, बाकी टीममेट्स को लगा भूत है, भाई ने जाके देखा तो पता चला क्या है। तो जो आप ढूंढते हो वही आपको मिलता है। अब आप मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। वही वाली बिलीव करने वाली बात है। अगर तू बिलीव करेगा भूत है भूत है भूत है, तो तेरी फटेगी भी, तेरे पर पोजेस भी हो जाएगा, जो भाई कह रहे थे। तू बिलीव believe ही सिस्टम नहीं ही है करेगा। बेसिकली। हाँ। पैरानॉर्मल जो स्टडी में भी सिखाया था वो बिलीव सिस्टम ही है आपका। बिलीव आप करके जाओ, बिलीव कि ये चीज होती है तो आपको फील होएगी। पैरानॉर्मल वाली जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें ये सिखाते हैं कि आप मानो भूत है, या ये सिखाते हैं कि भूत नहीं है, आप ढूंढो उन्हें, फाइंड बेसिकली वो एनर्जी पे बिलीव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जीज होती हैं और एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो वो बताते हैं उसमें कि कैसे हम एक एनर्जी को देख सकते हैं, फिर कैसे हम उनको फील कर सकते हैं। हाँ, आजकल एक नया कोर्स चला है पैरानॉर्मल से हटकर, ये भी मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी। रेकी सुना होगा शायद रेकी आपने, हीलिंग। हीलिंग। भाई ये तो पुराना ये तो है। पॉजिटिव नहीं, लेकिन अब ये ट्रेंड में चल रहा है। हाँ ट्रेंड में तो अब आया है। हाँ, तो इसमें भी होता है कि बताते हैं कि रेकी सिस्टम से अभी मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को थोड़ा सा बताया था इन चीज़ों के बारे में कि कैसे अकेला बंदा अगर शमशान घाट में बैठे ना तो उसको कैसे चीज़ें फील हो सकती हैं। मैं ये ट्राई करूँगा आने वाले टाइम पे। भाई आपने कभी वो करा है ऊजा बोर्ड, या जैसे वीजा बोर्ड भी कहते करा हैं, है, करा है, करा है? बहुत बार तो करा है, कभी लेकिन वो फंक्शन किया है? नहीं, कभी नहीं फंक्शन कभी नहीं किया? नहीं ऐसा कहते हैं ना कि तुम शमशान घाट जाओ या कुछ ऐसी जगह जाओ, वहां पे जाकर करोगे तो पक्का वो वर्क किया करेगा। घर पे करोगे तो लोथियन सिमेट्री में किया है। हाँ, ये दिल्ली की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस में से एक है। कुछ फील नहीं हुआ वहाँ पे मेरे को। नहीं। भाई उसको भी तो कहते हैं मालचा महल को, कि वो भी होना। मलचा महल ही करने गए थे भाई रात थोड़ा सा वहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी इशू था अभी, इसलिए नहीं कर पाए। तो वहाँ की क्या स्टोरी है? वहाँ पे यही बताते हैं कि एक जो कोई क्वीन थी, उसको इंदिरा गांधी ने वो दिया था मलचा महल रहने के लिए, और उनके पास एक हीरा था जिसके कारण काफ़ी बंदे वहाँ पे उनको लूटने भी आया करते थे। और संजय गांधी ने ना उनको एक रिवॉल्वर भी वो करवाई थी कि वो उनके ऊपर अगर कोई जान का आए तो वो उसको चला सकते हैं। तो वो बताते हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब पागल हो गई वो जो रानी थी कि उसने हीरा ही खा लिया था और वो मर गई ताकि ये ना कोई ले ले। हाँ, और जो अभी 2008 तक तो रहती थी उनकी फैमिली यहाँ पे मलचा महल में। अब बताते हैं कि उसकी स्पिरिट है वहाँ पे, ऐसा ऐसा बताते हैं। लेकिन मैं गया हूँ, मेरे को कुछ वहाँ पर अभी फील नहीं हुआ। अभी वो अबैंडन्ड है पूरी। अभी पूरी अबैंडेंट है, लेकिन अभी हमें ना वहाँ पे गैजेट्स के साथ नहीं गए, तो हमें वो करना था वहाँ पे। तो वो भी आपकी लिस्ट में है कि हाँ, जाओगे? लिस्ट में है। सही है भाई। और कोई हॉरर किस्सा है आपके पास बढ़िया अभी माइंड में आपके आ रहा हो, आपने जो एक्सपीरियंस किया हो इंडिया में ही बहुत तगड़ा? एक है ना जगह है भाई उत्तराखंड में ही, तो जंगल के साथ लगती हुई जगह, काली नदी ऊपर से जा रही है और नीचे से ना अंग्रेजों ने 3 टनल बनाई हुई है 110 से 120 साल पुरानी। तो वहाँ पे गए थे हम इन्वेस्टिगेट करने, बताते थे कि भाई इस टनल के अंदर रात को गूंजने की आवाज़ें आती हैं, ये आती हैं। कुछ थोड़े से एक्सपीरियंसेस हुए मेरे को वहाँ पे। तो पहले तो हम गए वहाँ पे, हमें हाथियों का झुंड पूरा मिला जो पानी पीने आया हुआ था, तो हम वापसी आ गए। हमने कहा भाई ये तो अभी नहीं हो पाएगा शूट, 12 बज रहे थे रात के। और फिर हम पहुँचे, 1 बजे हम दोबारा आए। हमने कहा अब शूट करते हैं इसको। और हम नीचे उतर के गए, तो वो नीचे है ना मतलब पूरी टनल के अंदर है ना पानी भरा हुआ था, तो आपको शूज़ वूज़ उतार के जाना था अंदर।
और अंदर जैसे ही हम पहुंचे, बहुत लंबी टनल भाई, कम से कम आधा किलोमीटर, लेकिन ऐसा लगता है उस टनल में बार बार कि आप इधर अगर आप कुछ पूछ रहे हो ना तो जवाब टनल के उस कोने से आ रहा है। अच्छा, मतलब वहां से भी आवाज आती हमने वहाँ पे स्पिरिट बॉक्स पे कम्युनिकेट करा, तो बताते हैं कि भाई अंग्रेजों ने वहाँ पे ना जो लेबर थी उनको भी उसी में चिनवा दिया था। ऐसी ऐसी किस्से हैं वहाँ के जो गांव वाले नॉर्मल बताते हैं। अब वहाँ पे ना लड़कियों की बहुत ज़्यादा स्पिरिट बॉक्स में से आवाज़ है, जो कि होता नहीं है जनरली ऐसा। और आवाज़ें स्पिरिट बॉक्स में से जो आती है ना, वो वर्ड्स के थ्रू आती हैं। जैसे आप कुछ पूछ रहे हो ना, हाँ ना, नाम आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। तो ये जब आने लगी ना बहुत ज़्यादा, तो हम तब थोड़े से डर गए। और जब भी स्पिरिट बॉक्स में से आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ सेम 10 सेकंड बाद टनल के उस कोने में से आ रही थी। तो आपने जाने की कोशिश नहीं करी कि देखूं जाके एंड तक कि है क्या? आप है ना, मतलब कि उस चीज़ को है ना, अब जैसे मैंने टाइगर के बारे में बताया ना कि आप उसको तभी देख सकते हो जब वो चाहेगा। जब वो चाहेगा। तो ये चीज़ें भी जो होती है ना, ये आपको तभी दिखेंगी जब वो आपको चाहेंगी। वो आपके साथ खेलती रहेंगी जब तक कि आपको ये फील हो रही है कि आसपास कोई है। बहुत बार हमें ऐसा लगा है कि कान के पीछे से कोई फूंक मार रहा है, लेकिन आप पलटते हो तो कुछ नहीं है। और ऐसे किस्से तो बहुत जनरली होते रहते हैं। आपको लगा हुआ पीछे से कोई बुला रहा है, लेकिन आप देखते हो तो कोई होता नहीं है। ये तो नॉर्मली भी हो जाता है। नॉर्मली भी हो जाता है। ये भी पैरानॉर्मल किस्से हैं वैसे। भाई जनरली ऐसा कहते नहीं है कि कभी कोई पीछे से आवाज आए तो पीछे पलट नहीं के देखना नहीं चाहिए। देख क्यों रहे, कहते हैं? क्योंकि वो उसे सिग्नल मिल जाता है कि हाँ कि ये इसने मुझसे। मेरे को सुन लिया है या फिर इसने मेरे को फील किया है। और आप तो हर जगह देखते हो। भाई मैं तो बता तो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को फील हो, और तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रूव कर पाऊंगा। आपका जो ये वाला एटीट्यूड है ना, निडर वाला, इसीलिए ही मुझे लग रहा है नहीं दिखे वही डर जाते हैं आपसे। हाँ, जय शेर ही डर गया हट बोल के, तो वो क्या चीज है? नहीं, मैं अगली बार डरने की कोशिश करूंगा। अगली बार एक्टिंग करो थोड़ी सी कि भाई भाई पहले डरना, फिर उसके बाद ही हो जाना। यही करता हूँ मैं नेक्स्ट जब टाइम। रिकॉर्ड मिल जाए अपना अपना काम बन गया, चलो जी अब बताओ कौन सा है। दिखते ही हट तेरी है। लेकिन अच्छा, आप एक चीज सोचो, अभी हम यहाँ पे कितने जने बैठे हैं? 10-12। अभी कोई एक चीज दिखे, उसको सिर्फ इतना एफर्ट करना है, उसको कुछ नहीं करना। जो एनर्जी है या फिर जो भी स्पिरिट है, उसको सिर्फ इतना करना है कि वो दिखे और गायब हो जाए। इससे ज्यादा उसको कुछ भी एफर्ट वो भाई तो उसको सिर्फ इतना करना है। क्या हम में से कोई भी यहाँ पे बैठेगा? अगर कोई चीज आपके सामने भी दिखी और गायब हो जाती है तो हम यहाँ पे बैठेंगे? भाई सब भग भाई लेंगे। मैं तो वो करूँ जो आप करोगे, क्योंकि भाई वो आपके ऊपर आएगी नहीं, वो फिर वही कर लेंगे, नहीं आपके डरेंगे। पीछे छुप जाएंगे हम तो। तो वो भाई यही चीज़ है, आपके साथ खेलती हैं। वो आपको डराएगी लेकिन आपके सामने नहीं आएगी। अगर कहते हैं ना भाई, मार से ज़्यादा उसका डर होता है, तो ऐसे ही होता है इनका। अगर वो कोई चीज़ हमें दिखी गई तो फिर उसका क्या डर है? बात तो सही है ब्रो, मजा आ गया ब्रो आपसे बात करके। बड़ी कितनी सही बात है। सही बातें करी यार। और टाइगर वाली चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और दोस्तों, मैं भाई से ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ एक चीज़ वो मेंशन कर दे, कोई ऐसे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा हो। तो भाई आप कह रहे थे कि जंगल में आपको डरने की ज़रूरत है तो सिर्फ हाथी से, तो वो क्यों कह रहे थे, वो भी एक बार बता दो। देखो, अगर आप पैदल हो ना तो आपको डरने की ज़रूरत है, टाइगर से नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली टाइगर आप पे अटैक नहीं करेंगे, चाहे आप उनके कितनी क्लोज चले जाओ। लेकिन अगर वो टाइगर कब्ज के साथ है या फिर वो मैन ईटर है, अब मैन ईटर टाइगर तो आपको पता है ना कैसे हो जाता है, वो बुढ़ा हो जाता है या फिर उसके नाखून खींच जाते हैं। उसको मैन चोट लगी ईटर हो। क्या होता है भाई? जो सिर्फ इंसान जिसके खाता मुंह पे खून लग गया है, शेर के मुंह पे खून लग गया है, ऐसा जिसे कहते हैं। इंसान जो होता है वो सबसे आसान शिकार है टाइगर के लिए, उसको कोई एफर्ट नहीं करना। तो जब वो बीमार हो जाता है या फिर उसके नाखून टूट जाते हैं, दांत घिस जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, तो वो मैन ईटर बन जाता है। अच्छा, अगर मैन ईटर टाइगर है तो फिर खतरा है, लेकिन अगर मैन ईटर टाइगर नहीं है, और जो इवन मैन ईटर टाइगर होता है ना, उसको आसपास के टाइगर ही मार देते हैं। टाइगर किलर नहीं है। टाइगर अपने एटीट्यूड की वजह से जाना जाता है। टाइगर किलर नहीं है। टाइगर हफ्ते में एक बार किल करता है और वो उस शिकार को पूरे हफ्ते चलाता है। अगर वो हफ्ते में उसने किल करा हुआ है तो उसके सामने से कितनी गाय निकल जाए, कितने ही हिरन निकल जाए, वो किल नहीं करेगा। वो किलर नहीं है, वो एक सिर्फ फूड चेन मेंटेन कर रहा है। और अगर आपको सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, अगर आप पैदल हो, तो आप भगवान से दुआ करो कि आपके सामने भालू ना आए।
भालू तो कहते हैं, भालू के लिए तो कहते हैं ना लाश बन जाओ या ऐसे कर नहीं लो, आप कुछ भी बन जाओ भालू के लिए। वो लाश बनोगे तो कुछ नहीं सांस होगा, रोक लो, सांस भी तो रोक भाई उसको जो करना है ना वो करेगा। अरे उसने दिखाया था, रणवीर सिंह ने अपने शो में अरे वो दिखाया तो बनावटी थे एक नंबर का भाई। फेक, भालू भी ऐसा है जैसे कुत्ते को भालू का मुंह पहना दिया हो। और उसको सेब फेंक के उधर सबसे भेज ज्यादा रहा है। खतरनाक जो है वो भालू है। हाथी से भी ज्यादा। हाथी तो क्या करेगा, हाथी के तो जितनी आप क्लोज जाओगे ना उतना ही वो आपके पास आएगा, लेकिन अगर भालू ने आपको देख लिया तो वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा, उसको आपको पकड़ना है। उससे बचने की कोई उसमें टेक्निक ये नहीं एक है। टेक्निक काम नहीं करेगी, डरो मत। नहीं कुछ नहीं करेगी, लेकिन आप भालू से तेज भाग सकते हो, बस ये है। अगर आप उससे भाई एक भालू distance तो पे काफी हो तो- बड़ा होता है, लेकिन वैसे इंडिया में बेसिकली भालू इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कोई। इंडिया में जो होते हैं रीच होते हैं हिमालयन भालू। ये जो आपने भालू बता रहे हो ये ग्रिजली, ये बाहर के भालू है। वो ना ही दिखे तो अच्छा है भाई। तो आपको हाथी से डरने की जरूरत है, आप गाड़ी में हो उसके ज़्यादा क्लोज ना जाओ, एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो आप। गाड़ी में हो तो भी सेफ नहीं हो, अगर जंगली हाथी दिख गया तो। हाथी दिख गया तो आप सेफ नहीं हो गाड़ी में, अगर उसके क्लोज हो तो। उसका रीज़न भी बताऊं क्या, एक्सप्लेन करूं? हाँ बताओ ना। बेसिकली क्या होता है ना, जो हाथी का जो ग्रुप्स होता है ना, इसके अंदर फीमेल रूल करती हैं। तो वो अपने ग्रुप में से एक ऐसे हाथी को जो अड़ियल होता है उसको मार के निकाल देती हैं। और वो हाथी इसी फ्रस्ट्रेशन में होता है जिसको बोलते हैं टस्कर हाथी, जो अकेला रहता है। ग्रुप अगर आपको दिख रहा है तो आप सेफ हो, आप, लेकिन अगर टस्कर दिख गया आपको तो वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। अड़ियल हाथी है वो गाड़ी पलटाएगा आपकी। पर हाथी के केस में यह गाड़ी आप भगा सकते हो या खुद भाग सकते हो। हाँ, पैदल आदमी को तो नहीं अटैक करते हाथी। करते हैं भाई। हाँ, हाथी के सामने जो भी आएगा, पेड़ आएगा चाहे कुछ भी आएगा, उसको तोड़ता हुआ जाएगा। आपको अगर हाथी जंगल में से निकला है ना तो आपको पता होगा हाथी अभी जंगल में से निकला है, वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो रखा होगा। एक पॉडकास्ट हम सिर्फ जंगल बेस्ड भी कर सकते हैं, आपके पास जितनी आपके पास नॉलेज है। नहीं, जंगल के तो बहुत किस्से हैं भाई, मैं हर सैटरडे संडे पहुंच जाता हूँ जंगल। कौन से जंगल जाते हो भाई आप? बेसिकली अभी मैंने बताया आपको, थोड़ी सी मैंने ज़मीन ली है जिम कॉर्बेट में, तो यहाँ मेरा काम चल रहा है तो इसके सिलसिले में जाता हूँ मैं। और मैं ऐसे जंगल में नहीं जाता जिसका आपने सुना है, जो हमने फेमस जंगल सुने हैं ना, कॉर्बेट, पीलीभीत, ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने, और वहाँ पे टाइगर्स भी हैं जो वो काउंटेड भी नहीं है, वो माइग्रेट करके वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भाई कभी प्लान बने तो हमें भी ले चलो। बिल्कुल भाई, मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ। हमें आप भी जिस एक Saturday Sunday एक्सपीरियंस free- मिल जाएगा। क्या बोलते हो? मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ। आप जिस सैटरडे संडे फ्री हो उस सैटरडे संडे बता देना, ठीक है? भाई आप ये बोलो जिस सैटरडे संडे आप में जिगरा आ जाए। हम उतरेंगे नहीं, आप उतर जाना। हम भाई तो मैं भी गाड़ी नहीं में उतरूंगा, मैं भी नहीं उतरूंगा भाई, कोई नहीं उतरेगा। फिर ठीक है, पता चल रहा है आप ही गाड़ी चला रहे हो और आप ही उतर गए और हम बैठे। और जिस जंगल हम जाएंगे वहाँ पे हाथी भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ टाइगर और भालू हैं। ओ भाई, और गाड़ी में अगर आप हो और भालू आ जाए तो सेफ हो। अब वो आएगा ही नहीं आपके पास। हाँ, गाड़ी की लाइट वाइट गाड़ी नहीं, वो आएगा ही नहीं। वो उसके लिए गाड़ी एक और बड़ा जानवर है, वो आपको देखते ही भाग जाएगा। सही बात है। सही है दोस्तों, मज़ा आ गया। ये बातें तो मेरे ख्याल से ख़त्म ही नहीं होंगी, पर ऐसा एक और मज़ेदार पॉडकास्ट अगर आपको जंगल के अराउंड चाहिए तो ज़रूर कमेंट करो, हम भाई को फिर से इनवाइट करेंगे और जंगल ओरिएंटेड एक पॉडकास्ट करेंगे। फ़िलहाल अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो हमारे चैनल को और भाई के चैनल को द रियल वन को, जिसका गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दो। भाई तो रेगुलरली हॉरर कंटेंट बनाते ही रहते हैं, हॉरर इन्वेस्टिगेशंस करते ही रहते हैं, तो उनका कंटेंट फॉलो करो, आपको आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इनका इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। भाई आप कुछ कहना चाहते हो जाते? बस भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब फर्स्टली है ना, मैंने इतना प्रोफेशनलिज्म देखा है। प्रोफेशनल? हाँ। भाई हम नहीं, तो जो मुझे लगा कैजुअल फील रखते हैं। नहीं भाई, इतनी तुमने इतने सारे गन लगा रखे। हाँ, इस सेंस में कह सकते हो, कैमरा बहुत सारे हैं। वैसे नहीं है, इस सोफे पे बैठ के हम कैजुअली रहते हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। और पर मजा आया भाई बातें करने। मेरे को भी बहुत मजा आया भाई। भाई आपके कुछ किस्से हमने 2-3 तो पहली बार सुन रहे हैं, टाइगर वाले और ये हाथी वाले, भालू वाले। भाई इसमें तो मजा ही आ गया। कोई नहीं, मैं एक्सपीरियंस भी करा दूंगा भाई आपको। भाई आप रिजॉर्ट खोल रहे हो ना जिम कॉर्बेट में, तो हम उस तरफ आ रहे हैं। डन डन भाई, पक्का। चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए बाय बाय, और भूतों से बच के रहो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपके लिए पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ बढ़िया लेके आए हैं, तो दोस्तों हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके थ्रू आप पॉडकास्ट करना सीख सकते हो।
एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हो पॉडकास्ट के थ्रू और पैसे कमा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके टैप करो, अपने आप को एनरोल करो, और अभी बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।